केवल 2 या 3 पॉइंट पे सवाल है। अब देखिए वारिस भाई, एक क्लेम वक्फ बोर्ड ने किया था कि ताजमहल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप बैठे होंगे तो शाहजहां वाला सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट ने लिखा है कि किस प्रकार से इसकी मैनेजमेंट में सुधार आनी चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसके अध्यक्ष थे के रहमान खान साहब, उन्होंने कहा डिजिटाइजेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा है आज मेरा इसकी नीयत में ही खोट है। पहले से इनकी नीयत यह है कि हमारी जो वक्फ की जमीन है उसको किसी भी तरह मुसलमानों से छीन लिया है कि आपको मुसलमानों से नफरत है। और ये बात उनका मुंडन करवाने की कला अगर किसी में है तो इन लोगों में ही है। ये सीए में मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, दंगे करवा दिए देश में। सीए आया किस मुस्लिम की नागरिकता की, जरा पूछिए। अब बोले शहजाद पूनावाला ने वक्फ के बारे में डिबेट पर वारिश पठान को ऐसा रेला की तिलमिला उठे और एंकर ने उठा के पटका। डिबेट बड़ा ही मजेदार है, मजा आ जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। पठान साहब, मैं पूछना चाहती हूं, आप तो इतनी आस्था रखते हैं देश के संविधान पर, तो देश का संविधान ऐसा तो नहीं हो सकता कि मंदिरों के खजाने पर सरकार का दखल रहेगा लेकिन वक्फ बोर्ड को कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कैसी इक्वालिटी है? ये कैसी समानता है? देखिए नविका जी, हमने तो पहले भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूं कि बीजेपी एंटी मुसलमान है, एंटी मुस्लिम है। बीजेपी आरएसएस की नीयत में ही खोट है। पहले से इनकी नीयत यह है कि हमारी जो वक्फ की जमीन है उसको किसी भी तरह मुसलमानों से छीन लिया जाए। इसीलिए अभी हर दिन नई नई चीज लगाते हैं। इनकी नफरत का एक उदाहरण है, इनको तो हमारी नमाज से नफरत, मस्जिद से नफरत कर सकते हो। और अगर बीजेपी सरकार को ऐसा लग रहा है, जब 2022 में इन्होंने यूपी के अंदर एक नोटिफिकेशन लाया था वक्फ के सर्वे करने का, तब भी हमने आपत्ति उठाई थी, हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि बीजेपी की मंशा पे शक है, ये सर्वे सिर्फ एक ढकोसला है, बहाना है, इनको हमारी जमीनों को कम कर देना है वक्फ की, ये हमारा पूरा तरह। और वही हो रहा है। आज आप देख लीजिए, अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं, हालांकि अब तक को ऑफिशियल तो आया नहीं, अब तो इसके माध्यम से सुन रहे हैं मीडिया के लाने वाले बिल इंट्रोड्यूस होने वाला अमेंडमेंट का, पर कोई जरूरत नहीं। अगर वक्फ के अंदर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट खत्म करने के लिए कोर्ट है, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जुडिशियल पावर भी आप अपने हाथ में ले लेंगे, वक्फ के बोर्ड को कमजोर कर देंगे, वक्फ के ट्रिब्यूनल को कमजोर कर देंगे, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात जो हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं वो कि वुमन को वहां पे रखते नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर, झूठ बोलते हैं। लखनऊ के अंदर जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, उनकी जो चेयरमैन है वो महिला है, संध्या श्रीवास्तव नाम है उसका, आप चेक कर सकते हैं। तो बीजेपी स्टार्टिंग से झूठ बोलते हैं। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का भी ये उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है ये। और बात नंबर 3 इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर वक्फ का आपको लगता है कि लैंड माफिया ने कंट्रोल कर लिया है, कब्जा कर लिया, ऐसा बीजेपी बोलती है हमेशा कि वक्फ का कुछ नहीं तो अगर कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया, तो आप वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्रिब्यूनल को पावर दीजिए ना, समरी पावर दीजिए, और मदद कीजिए। आपने 10 साल से क्या मदद किया कि चलिए हम आपको मदद करके खाली कर दीजिए। और वो ये करेंगे कि अगर समझो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल सुनिए, 10 सेकंड में पावर ऑटोनोमस बॉडी है, वक्फ ऑटोनोमस बॉडी है, उसका क्यों पावर छीनना चाहते हो? क्या उसको अधिकार नहीं है? अगर कोई वक्फ में प्रॉब्लम है तो वक्फ उसको डिस्प्यूट को सेटल करता है। किसी को तकलीफ है तो जाइए हायर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है ना। मगर आपको नहीं, आपको नियत क्या आपकी 30 एकड़ समझो वक्फ की जगह, एग्जांपल दे रहा हूं, नियत में किसकी खोट है? ये तो मामला जो है डिबेट का है। लेकिन शहजाद पूनावाला, वारिस पठान भाई का कहना है कि आपको मुसलमानों से नफरत है। और ये बात किसे कह रहे हैं? शहजाद पूनावाला को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं पर है मुसलमान। देखिए नाविका जी, वारिस भाई, ओवैसी भाई, वो मुसलमान नाम क्या है? प्रैक्टिस तो सनातन रिलीजन करते हैं वो बीजेपी में। सारा सर्टिफिकेट आप ही दे दीजिएगा वारिस भाई, आपको अथॉरिटी बना दिया है अल्लाह ने। अब मैं अपनी बात कह दूं, या अगर आप मेरे भी बातों पे वक्फ की तरह कब्जा करना चाहते हैं, कम से कम मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। मैं तो मुसलमान हूं। अब सुन लीजिए कान खोल के, मैंने 2 मिनट तक आपकी बातें सुनी है। देखिए, सबसे पहले अभी वारिस भाई ने क्या बोला, मैंने ऑफिशियल ड्राफ्ट देखा नहीं है, ना ओवैसी जी ने देखा है, पर बच्चा पैदा होने से पहले ही उनका मुंडन करवाने की कला अगर किसी में है तो इन लोगों में ही है। ये सीए में मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, दंगे करवा दिए देश में। सीए आया किस मुस्लिम की नागरिकता की, जरा पूछिए। अब बोले जमीन छिन जाएगी, जमीन छिन जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं, वक्फ जो है वो एक लैंड ग्रैबिंग का टूल बन गया है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में। कैसे कि जिस प्रकार से अभी संविधान की बात कर रहे थे, हिंदुओं में है क्या कि हिंदू कह दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, फिर आप प्रूव करते रहो कि ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। क्रिश्चियन में है क्या, पारसी में है क्या? केवल मुस्लिम के पास वक्फ में ऐसी प्रोविजन है सेक्शन 380, 40, 86 में कि अगर वो कह दे कि टाइम्स नाउ की बिल्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी है, तो टाइम्स नाउ को खड़े होकर प्रूव करना पड़ेगा कि ये नहीं है, और टाइम्स नाउ को कहां जाना पड़ेगा? वक्फ के ट्राइब्यूनल में। वाह भाई वाह, ये संविधान बचाव है इनका। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, 3 लाख प्रॉपर्टी थी, आज 8.5 लाख हो गई। 4 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी थी, 9 लाख एकड़ हो गई, और उसमें से इनकम कितनी है? 200 करोड़ से कम। मतलब कि लैंड ग्रैबर्स ने, माफिया ने मिलकर और कुछ मुस्लिम परिवारों ने राजनीतिक आकाओं के साथ मिलकर इसकी पूरी जमीन खींच ली, पूरे पैसे खींच लिए, और गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला। तो ये तो आज उनके फेवर में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिली गजट में 2016 में लिखा है कि प्लंडर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज टेकिंग प्लेस। हसनैन ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ने लिखा है कि किस प्रकार से इसकी मैनेजमेंट में सुधार आनी चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसके अध्यक्ष थे के रहमान खान साहब, उन्होंने कहा डिजिटाइजेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा है। आज मेरा केवल 2 या 3 पॉइंट पे सवाल है। अब देखिए,
वारिस भाई, एक क्लेम वक्फ बोर्ड ने किया था कि ताजमहल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप बैठे होंगे तो शाहजहां वाला सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट बता दो कि उन्होंने वक्फ करके गए थे या मुमताज जी के लिए छोड़ के गए थे। दूसरी बात, अरे भाई ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर हमारा है, भोजशाला हमारा है, मतलब जहां आंखें पड़ी नहीं वहां पर कब्जा करने की जो मानसिकता है, ये लैंड जिहाद नहीं चल सकता। परंतु दूसरी ओर ये मुसलमानों के ही बेनिफिट का है, क्योंकि कुछ मुसलमान जो ग्रैबिंग करते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, उनका अवसर खत्म हो जाएगा और जो आम मुसलमान है उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या आप लैंड ग्रैबर के साथ है या मुसलमान के साथ? बिल्कुल। ये अगर महिलाओं को, गरीबों को अगर कोई सशक्तिकरण करता है तो अच्छा प्रावधान है, इसे पहले से क्यों नकारा जा रहा है, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूं राजकुमार भाटी जी से। और भाटी जी, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको त्रिची का दिखाया था जहां 1500 साल पुराना वाला जो मंदिर है वो कह रहे हैं कि वक्फ के लैंड पर बना हुआ है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, अब हरियाणा के यमुनानगर में आ जाइए, वहां गुरुद्वारा वक्फ के लैंड पर है, तो गुरुद्वारा भी इनका हो गया, मंदिर भी इनका हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो सूरत में जो नगर निगम का ऑफिस जहां से चलता है वो भी वक्फ लैंड का है, ताजमहल तो इनका है ही है। अब हर चीज इनकी है, जहां नजर डालेंगे ये इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी और आप चूं भी नहीं कर सकते। सवाल इस बात का है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो और अकाउंट्स की जांच क्यों नहीं हो, क्योंकि मंदिरों की ट्रस्ट तो सारे सरकार चलाती है, वहां तो जांच होती है, इनको नहीं कराना। और सवाल यह है कि ये हक जो इनका है वो और किसी धर्म का नहीं है, ना हिंदू का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना जैन का है। सिर्फ एक कम्युनिटी को इस तरह की असमानता से कैसे देखा जा सकता है? इक्वालिटी है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, शहजाद भाई ने अपनी बात इस वाक्य के साथ समाप्त की कि हम तो उनके हित में ये कदम उठा रही है सरकार, तो यानी कि वक्फ के हित में और मुस्लिम समाज के हित में। और आपके भी लगभग भावना यही है कि अगर सुधार जो है अच्छाई के लिए हो रहा है तो विरोध क्यों हो रहा है? तो ये कैसा सुधार है जिनके लिए किया जा रहा है उन्हें विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी एक नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके इस नारे पर किसी को विश्वास नहीं है। एससी आरक्षण में छेड़छाड़ की जाती है तो एससी उनको विश्वास नहीं करता। ओबीसी की मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए, ओबीसी उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। किसानों के लिए बिल लेके आते हैं, यही कहकर लेके आते हैं कि हम किसान के हित के लिए लेकर आ रहे हैं। किसान 13 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन होता है कि इतिहास में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। अभी नजूल भूमि पे कुछ लेके आ रहे थे, यूपी में एक्ट लेके आ रहे थे, विधानसभा से पास भी करा लिया, उसमें इनकी पार्टी में बगावत होगी, इनकी पार्टी में फूट पड़ गई, इनके सहयोगी विरोध करते हैं। ये कौन सा हित आप साध रहे हो? जिस हित पे, जिसके लिए हित कह रहे हो आप, उसे विश्वास नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान से नफरत है, मुसलमान के खिलाफ वो काम करना चाहती है, इसलिए मुस्लिम प्रॉपर्टी पे उसकी नजर है। ये भूमाफिया की तरह सरकार काम कर रही है। इनकी नजर जो 9 लाख एकड़ आप बता रहे हो उस जमीन पर है। ये उस जमीन को ये इनके प्रकार किसी न किसी तरह हथियाना चाहते हैं। और